ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। शांति पाठ अच्छे से करना है राजू जी, पढ़ना नहीं है पुस्तक उस समय। आके आंखें बंद करके ध्यानस्थ मुद्रा में बैठना है। प्रार्थना जितनी अच्छे से करेंगे चित्त उतना एकाग्र होगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मंत्र पाठ करेंगे प्रथम मंत्र से। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम् ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम् तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वं ह्येतत् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म
सोऽयमात्मा चतुष्पाद जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तैजसो द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थानः एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुग् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्यामी एषोऽन्तर्यामी अंतर्यामी नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं आना चाहिए, उसी में मिला के पढ़ेंगे। एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां अत्रैते श्लोका भवन्ति बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वः बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वः ह्यन्तः प्रज्ञस्तु तैजसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञः एक एव त्रिधा स्मृतः दक्षिणाक्षी मुखे विश्वः मनस्यन्तस्तु तैजसः मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञः त्रिधा देहे व्यवस्थितः जागृत अवस्थायाम् एव विश्वादीनां त्रयाणाम् अनुभव प्रदर्शनार्थः अयं श्लोकः दक्षिणाक्षितिः। दक्षिणम् अक्षम् अक्ष एव मुखं तस्मिन् प्राधान्येन द्रष्टा स्थूलानां विश्वोऽनुभूयते। इन्धोः वै नामैष योऽयं दक्षिणे अक्षन् पुरुषः
इति श्रुतेः। इंधो दीप्तिगुणः वैश्वानर आदित्यान्तर्गतः वैराज आत्मा चक्षुषी च दृष्टा दृष्टैकः ननु अन्यो हिरण्यगर्भः क्षेत्रज्ञः दक्षिण अक्षिणी अक्षन्नोर नियंता द्रष्टा चान्यः देह स्वामी न स्वतः भेदानुपगमात् एकः देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः इति श्रुतेः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम् इति स्मृतेः। पुस्तक देखिए आप, भाष्य देखिए, दूसरे कारिका का भाष्य है, दूसरी कारिका का भाष्य है। मिला? भाष्य देखिए, पेंसिल से टिक भी लगाई। सर्वेषु करणेषु अविशेषे अपि दक्षिणाक्षी दक्षिणाक्षिणी उपलब्धि पाटव दर्शनात् तत्र विशेषेण निर्देशः विश्वस्य दक्षिणा दक्षिणाक्षिगतः रूपं दृष्ट्वा निमिलित निमिलिताक्षः तदैव स्मरन् मनसि अन्तः स्वप्न इव तदैव वासना रूपाभिव्यक्तं पश्यति यथा अत्र तथा स्वप्ने अतः मनस्यन्तस्तु तेजसोऽपि विश्व एव आकाशे च हृदि स्मरणाख्य व्यापारोपरमे प्राज्ञः एकीभूतः घनप्रज्ञ एव भवति। मनोव्यापाराभावात् दर्शनस्मरणे एव हि मनस्पन्दिते तद्भावे हृदि एव अविशेषेण प्राणात्मना अवस्थानम्। प्राणः हि एव एतान् सर्वान् संवृङ्क्ते इति श्रुतेः। तेजसो हिरण्यगर्भो मनस्तत्त्वात् लिंगं मनः मनोमयोऽयं पुरुषः इत्यादि श्रुतिभ्यः। ननु व्याकृतः प्राण सुषुप्ते तदात्मकानि करणानि भवन्ति कथं व्याकृतता नैष दोषः अव्याकृतस्य देशकाल विशेष अभावात्। यद्यपि प्राणाभिमाने सति व्याकृतता एव प्राणस्य तथापि पिंड परिचिन्न विशेष अभिमान निरोध प्राणे भवति इति अव्याकृत एव प्राण सुषुप्ते परिचिन्न अभिमानवतां यथा प्राणलये परिचिन्न अभिमानिनां प्राणः अव्याकृतस्तथा प्राणाभिमानिनः अपि विशेषापतौ अव्याकृतता समाना प्रसव बीजात्मकत्वं च तद अध्यक्षश्च एकः अव्याकृतावस्थः परिचिन्न अभिमानिनानाम् अध्यक्षाणां च तेन एकत्वम् इति पूर्वोक्तं विशेषणम् एकीभूतः प्रज्ञान घन इत्यादि उपपन्नम् तस्मिन् उक्त हेतु सत्वाच्च। कथं प्राणशब्दत्वम् अव्याकृतस्य प्राणबन्धनं हि सौम्य मनः इति श्रुतेः। ननु तत्र सदैव सौम्य इति प्रकृतं सद्ब्रह्म प्राणशब्दवाच्यं नैष दोषः बीजात्मकत्व अभ्युपगमात् सतः। यद्यपि
सद्ब्रह्म प्राण शब्दवाच्यम तत्र तथापि जीव प्रसव बीजात्मकत्वम अपरित्यज्यैव प्राण शब्दवाच्यत्वम सतः सत्शब्दवाच्यता च यदि ही निर्बीज रूपम विवक्षितम ब्रह्म अभविष्यत् नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते अन्य देव तद्विदितातो अविदिता इति अवक्षत न सत्तन्नासद उच्यते इति श्रुतेः इति स्मृतेः निर्बीजयेता निर्बीजतया एव चेत सति लीनानां संपन्नानां सुषुप्त प्रलयोः पुनः पुनः उत्थान अनुपपत्तिः स्यात् मुक्तानां च पुनः उत्पत्ति प्रसंग बीज अभाव अविशेषात् ज्ञानाद ज्ञानदाह्य बीजाभावे च ज्ञानानर्थक्य प्रसंगः तस्मात् सबीजत्व अभि उपगमेन एव सतः प्राणत्व व्यपदेशः सर्वश्रुतिषु च कारणत्व व्यपदेशः अतः एव अक्षरात् परतः परः स बाह्याभ्यन्तरः ह्यजः यतो वाचो निवर्तन्ते नीति नीति इत्यादीनां बीजत्व अपनयनेन व्यपदेशः ताम् अबीजावस्था तस्यैव प्राज्ञशब्दवाच्यस्य तुरीयत्वेन देहादि संबंध रहितां परमार्थिकीं पृथक् वक्षति बीजावस्थापि न किंचिद अवेदिशम इति उत्थितस्य प्रत्ययदर्शनात् देहे अनुभूयतः एव इति त्रिधा देहे व्यवस्थितः इति उच्यते। सो पिछली कक्षा में हम लोगों ने कारिका के श्लोक कारिकाओं का आरंभ किया था। गौड़पादाचार्य जी ने बहिष्प्रज्ञ, अंतःप्रज्ञ और प्राज्ञ तीनों को या तीनों की एकता बताने के लिए, तीनों को समझाने के लिए यह कारिका के श्लोक आरंभ किए हैं। विश्व, तेजस और प्राज्ञ तीनों में एकता बताने के लिए वैश्वानर, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, इनकी एकता सिद्ध करने के लिए विश्व, वैश्वानर, हिरण्यगर्भ, तेजस, ईश्वर, प्राज्ञ इनकी एकता सिद्ध करने के लिए यह क्या है? श्लोक है। पहले श्लोक में हमने देखा था, या पहली कारिका में हमने देखा था बहिष्प्रज्ञ है। आप इसे कारिका भी कहिए, श्लोक भी कहिए, है तो श्लोकबद्ध ही ना। लेकिन कारिका बोलेंगे तो याद रहेगा कि भेद आपको बना रहेगा कि बाकी जगह श्लोक है, गीता के श्लोक है और मांडुक्य के यह कारिका है। सो बहिष्प्रज्ञ विभुर्विश्व ह्यंत प्रज्ञस्तु तेजस घनत प्रज्ञ तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः। एक ही चेतना को तीन रूपों में वर्णित किया। एक एव त्रिधा स्मृतः, तीन रूपों में बताया। जब देह की उपाधि से हम देखते हैं तो उसे हम विश्व कहते, जीव कहलाता है उपाधि से। और जब हम समष्टि की उपाधि की तरफ ध्यान देते हैं तो वैश्वानर कहला रहा है। किंतु जब दोनों उपाधियों को नहीं देखते, जगत की तरफ एक चेतन के ऊपर ध्यान देते हैं, तब वो क्या लगता है? अजय क्या लगता है? क्या बात करते हैं? पढ़ा नहीं ना, भाष्य नहीं देखा ना फिर से घर में? ऐसे नहीं चलेगा। देख के नहीं आएंगे तो आपका सब पढ़ा हुआ हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। घर में जाकर आप आकर इसको फिर से पलटते नहीं है, देखते नहीं है,
तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। स्वयं आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अब आप लोगों का उतना अध्ययन तो नहीं है कि जैसे एक साधु लोग पढ़ते हैं वैसा तो नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन अब इतना पढ़ रहे तो उसको जाके घर में टाइम नहीं देंगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी। 1 घंटा 2 घंटे तो आपको उसको देने ही चाहिए घर में। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि उपाधि की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। जब चेतन के ऊपर दृष्टि होती है तो चेतन क्या है, एक अनुभव में आता है। ब्रह्म रूप में एक चेतन है, निरूपाधिक। सो उसका स्वरूप कैसा है, पीछे कहा था, जब तीनों अवस्थाओं से, तीनों स्थानों से व्यतिरिक्त जब वो अनुभव में आता है तो कैसा अनुभव में आता है। पुस्तक देखिए, उसी में पहले श्लोक के नीचे देखिए भाष्य में क्या लिखा है। स्थान त्रय व्यतिरिक्तत्वम, जब स्थान त्रय से व्यतिरिक्त आप उपाधि से रहित उसे करके देखते हैं तो कैसा अनुभव में आता है। एकत्वम, शुद्धत्वम। पुस्तक में मिल रहा है आपको। हाँ, तो पुस्तक भी देखनी है। एकत्वम, शुद्धत्वम, असंगत्वम च सिद्धम इति अभिप्रायः। ऐसा ही वो तत्व फिर क्या होता है, सिद्ध होता है। देखिए, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, यह जो तीनों अवस्थाएं है, बाकी दो अवस्थाओं का आपको इसी जागृत अवस्था में अनुभव करना है, उसके ऊपर विचार करना है। विचार क्या करना है, जो तेजस और हिरण्यगर्भ बताया जा रहा है, जो प्राज्ञ और ईश्वर बताया जा रहा है, यह भिन्न नहीं है। जैसे विश्व वैश्वानर में अभिन्नता है, जब दोनों की उपाधि हटाते हैं। देह के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको फिर वो जीव के रूप में ही अनुभव में आएगा, संघात अभिमानी के रूप में ही अनुभव में आएगा। संघात पे ध्यान देंगे तो संघात के रूप में ही आएगा। लेकिन जब चेतन के ऊपर दृष्टि रखेंगे तो चेतना तो निर्विशेष है, निर्विकार है, शुद्ध है, अपौरुषेय है। ठीक है। ऐसी चेतना की स्वतः स्फूर्ति आपको होगी। इसी देहाभिमानी को प्राज्ञ क्या बोलते, बहिष्प्रज्ञ कहा जा रहा था। एकोन विंशति मुख के संदर्भ में, सप्तांग एकोन विंशति मुख, इसी को बाह्य प्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ कहा जा रहा था, प्रज्ञा की बहिर्मुखता। सो जब आप चेतन के ऊपर ध्यान देते हैं तो वह किसी भी प्रकार से, किसी भी अवस्था से संश्लिष्ट नहीं होता है। उपाधि में बदलाव होता है। आप जल को ध्यान दे रहे हो तो लहरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक लहर में जल आपको दिखाई देगा, किंतु आप लहर की उपाधि से, तरंगों की उपाधि से जल में भेद देखे तो ये तो बड़ी गड़बड़ है। देह की उपाधि से आप देह में भेद देख रहे हैं। जैसे प्राण की उपाधि से, प्राण जो है एक है, लेकिन प्राण को उपाधि कहाँ की मिली, नासिकावर्तिनी। तो नासिका के कारण आप उपाधि से प्राण में भेद देखने लग जाए कि बहुत सारे प्राण टूट टूट कर भेद हो रहा है। तो यह जो भेद है, यह
क्या कह रहे हैं कि उपाधि के कारण लग रहा है, उपाधि पे नजर है आपकी, वास्तविक नहीं। जैसे उदाहरण क्या दिया था भगवान भाष्यकार ने, महामत्स्य का, याद रहना चाहिए। अब मैं भी क्या अपेक्षा कर रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, महामत्स्य, एक मत्स्य है। आनंद गिरी जी महाराज ने उस श्रुति को खोला, उसको बताया कि वह एक कुल से, अर्थात एक तट से दूसरे तट की तरफ कूदता फांदता है, अटकलियां करता है, किंतु किसी तट से संबंधित नहीं होता है, या उस तट से प्रभावित नहीं होता। वैसे ही, हाँ, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, टहनी पे बैठता है, नीचे गिरता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही आत्मा स्थान त्रय से तीनों अवस्थाओं में गुजरता है। क्या करता है? तीनों अवस्थाओं में जाता है। भाई जो बहिष्प्रज्ञ था वही फिर अंत प्रज्ञ हुआ, वही फिर प्राज्ञ हुआ। तीनों अवस्थाओं में संचरण करता है, किंतु उसको अंगीकृत नहीं करता। क्लियर है? अब देखिए आगे दूसरी कारिका। दक्षिणाक्षि मुखे विश्व मनस्यंतस्तु तैजस। दक्षिण अक्ष में जागृत अवस्था में जीव का निवास होता है। यह हमने प्रश्नोपनिषद में पढ़ा। पढ़ा ना? बोले मालूम नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा। हाँ, भाई पढ़ा आपने, आपको याद होना चाहिए। तो प्रश्नोपनिषद में बताया गया। देखिए, दक्षिणाक्ष में श्रुति क्यों कह रही है? क्या बाकी शरीर में नहीं रहता? देखिए, उपलब्धि उसकी वहां अधिक होती है, आंख में उपलब्धि अधिक होती है। जैसे किसी व्यक्ति को आप प्रणाम करते हो, तो उसकी आंख से आंख आपकी मिलती है, तो आपको उस पता चलता है उसको किसने प्रणाम किया। आप उसके बगल में हो, पीछे हो, कहीं से भी आप उसे देखो, तो आपका दोनों का मिलन तो नहीं हो। आपने उसको देखा, पीछे से देखा, लेकिन दोनों की भेंट तो नहीं हुई। जब आंख मिली, चाहे आप उसको जाकर हाय हेलो नहीं भी किए, हाथ भी नहीं मिलाए, ना नमस्कार किए, हालचाल पूछा, लेकिन दूर से आंख एक दूसरे की मिल गई, तो दोनों को पता चल जाता है हमने एक दूसरे को, दोनों का मिलाप, दो जीवों का मिलाप तो हो ही गया। दो देहधारियों ने एक दूसरे को देख लिया, जान लिया। सो इसलिए हमारे यहाँ सामने बैठ के अध्ययन की विशेष प्रथा है, प्रणाली है, संप्रदाय में यही विशेष माना जाता है। नहीं तो यूट्यूब पे कैसेट में प्रवचन भरमार पड़ी हुई है, वहां आचार्य आपको देख नहीं रहा है, आप आचार्य को अगर वीडियो है तो देख भी रहे हैं, लेकिन आपको आचार्य ना अनुशासित कर रहा है, ना दोनों के नेत्र मिल रहे हैं, और आचार्य का ना स्नेह आपको प्राप्त। आप सामने बैठे होते हैं, तो आचार्य आपको अपनी आंखों से एक दूसरे को देखते हैं, देखने मात्र से कृपा स्नेह प्राप्त होता है। तो प्रमाण व्यापार भी क्या होता है फिर? व्यवस्थित होता है, क्योंकि उसमें बल मिलता है। वहां कोई बल नहीं, आप सो जाते हैं। सर्दियों में हमने सुना, गूगल मीट से जुड़ने वाले लोग रजाई ओढ़ के लेट जाते हैं और वेदांत पढ़ते हैं। वाह रे वाह! बल्कि नहाकर उनको वेदांत पढ़ने बैठना चाहिए।
बिना नहाए वेदांत श्रुति पढ़ रहे हैं आप। अब तो कितना आप ध्यान से सुनोगे जब आपको वो ओढ़कर आप आधे तंद्रा में पड़े हुए हैं, कितना आप सुन पाओगे, कितना अच्छा प्रमाण कर पाओगे। मन तो आधा सोया है, आधा जगा है, कब झपकी लग जाएगी पता नहीं चलता। महाराज हमने तो देखा है ऐसे लाइव क्लास में तंद्रा आ जाती है, तो आपको कोई शासन करने वाला नहीं है, तब भी आप कहो कि आप शासित हो जाओगे, फिर तो आप ब्रह्मा जी हो गए। हाँ भाई, समष्टि जीव जीव अभिमानी शरीर है वो ब्रह्मा जी है, तो वो उन्हीं को इस प्रकार का हो सकता है वो। तो ये ठीक नहीं है, मैं सावधानी के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन देखिए यहाँ क्या करें, दक्षिणाक्षी मुखे विश्व मनस्यंतस्तु तेजस। दक्षिणाक्ष क्यों कह रहे हैं ये आगे भाष्य में भगवान भाष्यकार बताएंगे कि केवल जागृत अवस्था में दक्षिणाक्ष में ही क्यों कहा गया, बाकी कर्णों में क्यों नहीं कहा गया। वैसे आत्मसत्ता का संपूर्ण शरीरवर्ती अस्तित्व है, वो व्यापक है। अगर व्यापक नहीं होगी तो वो आत्मा ही कहलाएगी नहीं। आत्मा की परिभाषा हम लोगों ने ऐतरेय उपनिषद में कठोपनिषद के शांकर भाष्य में पढ़ी थी। ऐतरेय उपनिषद के शुरू में ही पहले ही मंत्र के साथ हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी थी, क्या थी, याद करा करिए उसे। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानि यस्य संततो भावः तस्य आत्मेति कीर्त्यते। यच्चाप्नोति, आपनोति शब्द आया ना, जो व्याप्त ना करे वो आत्मा नहीं हो सकता। सर्वव्यापक सत्ता है उसकी, सर्वकरणवर्ती सत्ता है उसकी। किंतु व्यवहार काल में जिस आंखों से अधिक व्यवहार होता है, बोलने की जरूरत नहीं होती, आंखों से आंखों में बात हो जाती। सो कह रहे हैं मनस्यंतस्तु तेजस। यही जब जो बाह्य वस्तुओं में जाने वाला, विषयों में जाने वाली जो प्रज्ञा है, यही मन जब किसी वस्तु को ग्रहण करता है, और आप आंखें बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, तो फिर अंदर एक घटाकार वृत्ति बनती है। बाहर घट देखा फिर घटाकार वृत्ति बनी, तो जो अंदर घट है वो कैसा है, वस्तु रूप है, वृत्ति रूप है। वो तो फिर कैसा है बोले, अंतः प्रज्ञा है वहां। वो उस घट को क्या करता है जानता है, तो क्या है, प्रज्ञा क्या हो गई, अंतर, अंदर चली गई, अंतर्मुखी हो गई प्रज्ञा। बहिष्प्रज्ञ बाहर घट को जान रहा है, पूरी वृत्ति बन रही, घट को देख रहा है, तो वहां क्या है, प्रज्ञा बाहर हो गई, इंद्रिय द्वार से बाहर हो गई। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि उस जो अंतः प्रज्ञ है उसको को तेजस कह रहे हैं। आकाश च हृदय प्राज्ञ, जो हृदयाकाश में रहता है, आकाश माने हृदयाकाश, अव्यक्त अवस्था, अव्याकृत, आगे आएगा, अव्याकृत, जहां प्रज्ञा की घनीभूतता हुई, एकीभूतता हो गई, उसका नाम क्या है, सुषुप्त। और वह जो एकीभूत प्राग हो गई जिसकी प्रज्ञा, उसका नाम है प्राज्ञ। तो आकाशे च हृदि प्राज्ञ त्रिधा देहे व्यवस्थित, यह प्रज्ञा ही तीनों देहों में क्या है, स्थित है, व्यवस्थित है। तो इन तीनों की
आपको अनुभूति कहाँ करनी है? इसी जागृत अवस्था में। प्राज्ञ और तेजस और विश्व, इन तीनों की एकता सिद्ध करनी है। कहाँ? जागृत अवस्था में। तेजस और हिरण्यगर्भ की एकता सिद्ध करनी है जागृत ही अवस्था में, यही पे बैठ के। तो क्या आप स्वप्न में और सुषुप्ति में तो जान जान नहीं सकते? आपको जो विचार करना है, साधना करनी है, वो कहाँ करनी है? जागृत अवस्था में ही करनी है। तो साधक का यह बिल्कुल लक्ष्य बनना चाहिए कि आप ध्यानाभ्यासी बने, विचारशील बने। आपकी बैठने की क्षमता बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए कि पहले 1 घंटा बैठते थे, अभी 10 मिनट बैठना मुश्किल हो रहा है। घटना अच्छा गुण तो नहीं है। बोले स्वामी जी, हम पहले बहुत मंदिर जाते थे, आजकल जाना छोड़ दिया है। आप क्या मंदिर जाना है? हमने वेदांत पढ़ लिया, आप काहे का मंदिर जाना है हमको? ये प्रगति हो गई या क्या हो गया? हाँ, उल्टा पुल्टा करते रहते हैं लोग, ये नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा भाष्य देखिए। जागृत अवस्थायाम एव विश्वादिनाम, जागृत अवस्था में ही विश्वादि, विश्वादि माने विश्व तेजस प्राज्ञ, वैश्वानर, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, ठीक है। विश्वादीनां त्रयाणाम अनुभव प्रदर्शनार्थ अयम श्लोक। यह जो दूसरा श्लोक है, यह श्लोक जागृत अवस्था में ही विश्वादि तीनों का अनुभव करने के लिए यह श्लोक का प्रदर्शन, अर्थात यह श्लोक बताया जा रहा है, इस श्लोक का विचार किया जा रहा है। इसीलिए इसमें कहा गया दक्षिणाक्षी इति। दक्षिण अक्ष में यह जीव, यह देहाभिमानी क्या है? बैठता है। दक्षिणम अक्ष एव मुखम तस्मिन् प्राधान्येन दृष्टा स्थूलानाम विश्व अनुभूयते। दक्षिण अक्ष में बैठ के जो मुख है, तो इंद्रियों को क्या कहा गया था? कितने मुख कहा था? एकोनविंशति मुख। तो ये आंख भी क्या है? मुख है। तो इस आंख में बैठता है, इस आंख में नहीं बैठता है? दोनों में है, किंतु दक्षिण अक्ष में श्रुति बता रही है कि स्थान बता रही है। ठीक है। सो दक्षिणम अक्ष एव मुखम तस्मिन्, दक्षिण अक्षी, अक्ष ने अक्षी, अक्षी एव मुखम तस्मिन् प्राधान्येन, वहां प्रधानता है आंख की व्यवहार में। जागृत अवस्था में उपस्थिति हम दर्ज कैसे कराते हैं? अपनी आंखों के व्यवहार से ही। दृष्टा, दृष्टा माने कौन? जो दृश्य को ग्रहण कर रहा है, जो दृश्य को जान रहा है, वृत्ति को जान रहा है। रूपादि जो वृत्तियां है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन सभी पंच तन्मात्राओं के को, पंच विषयों को वह क्या कर रहा है? जान रहा है। तो स्थूला नाम, कैसे विषय जानता है जागृत अवस्था में? स्थूल, स्थूल विषय जो सामने विद्यमान है। विश्व अनुभूयते, वह जो विश्व है, अर्थात जो अभिमानी है,
वह अनुभव करता है। वैश्वानर जिसे कह रहे हैं वह प्रपंच का अभिमानी है। प्रपंच के संदर्भ में उसे वैश्वानर कह रहे हैं। दोनों की उपाधि के ऊपर अगर ध्यान देते तो भेद दिखता है, किंतु जब उपाधि नहीं है तो केवल क्या किसके ऊपर ध्यान जाना चाहिए? चेतन पे। ठीक है। अब यहाँ कहते हैं भगवान इंध वै नाम एष यो अयम दक्षिण अक्षन पुरुषः इति श्रुते है। हाँ, उसका नाम इंध रख रहे हैं। क्या नाम रख रहे हैं? इंध। जो दक्षिण अक्ष में विद्यमान है उसका नाम क्या रख रहे हैं? वह इंध नाम वाला है, निश्चय ही वह इंध नाम वाला है। इंदो ह वै नाम एष योह यो अयम दक्षिणे अक्षन पुरुषः इति श्रुते है। इंध क्या है? आचार्य कहते इंध दीप्ति गुण। इंध क्या कह रहे हैं? दीप्ति गुण है। जो वैराज्यस्य आत्मनो यथोक्त गुणवत्वे अपि द्रष्टु चक्षुष किम अयम आत्मा किम अयम इत्याशंक्याः। तो चक्षु में वो विद्यमान है और कैसा है? बोले दीप्ति गुण वाला वैश्वानर। ठीक है। इंध दीप्ति गुण वैश्वानर आदित्यांतर्गत। आदित्य अंतर्गत सूर्यमंडल में जो तेज स्थित है, जो आत्मा है, विराट आत्मा है, वही क्या है? नेत्र में स्थित है। जो वैश्वानर है, जो प्रपंच का विराट प्रपंच का विमानी है, प्रकाशक है, वही इस आंख में बैठ के क्या बन रहा है? दृष्टा बन रहा है। माने वैश्वानर और विश्व में आपको क्या देखना है? अभेद देखना है, भेद नहीं दिखना चाहिए। वही वैश्वानर यहाँ क्या है? विश्व है आंखों में। सो क्या कह रहे हैं? आदित्यांतर्गत वैराज आत्मा चक्षुषी च दृष्टा एक। अधिदैव और अध्यात्म। यह आनंद गिरि जी महाराज कह रहे हैं कि जो हिरण्यगर्भ सूक्ष्म प्रपंचाभिमानी सूर्यमंडलांतर्गत सूक्ष्म समष्टि देह लिंगात्मा चक्षुर्गोलकानुगते इंद्रियानुग्राहक संसारिण अर्थांतरम। जो हिरण्यगर्भ है, सूक्ष्म प्रपंचोपहित चैतन्य जिसे कहते हैं, या सूक्ष्म प्रपंचाभिमानी जो है वो क्या कह रहा है? हिरण्य गर्भ। तो कह रहे सूर्य मंडल अंतर्गत जो स्थित है आत्मा, सूक्ष्म देह में जो लिंगात्मा, सूक्ष्म देहाभिमानी, स्थूल देहाभिमानी और समष्टि देहाभिमानी। समष्टि देहाभिमानी को क्या कहा गया था? वैश्वानर। और स्थूल देहाभिमानी को? नहीं, शर्मा जी की बुद्धि काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही आज। देखिए क्या कह रहे हैं। सूक्ष्म समष्टि देह, सूक्ष्म समष्टि देह जो है वो कौन है? हिरण्यगर्भ। उसी को लिंगात्मा कहा जा रहा है। ठीक है। और जो व्यष्टि देह है उसको क्या कह रहे हैं? तेजस। सो अर्थांतर में उसको क्या कहा जा रहा है? उसी को संसारी भी कह रहे हैं। जब देह को ध्यान में रखते हैं
हाँ, तो देहाभिमानी आपको भिन्न नजर आता, परिच्छिन्न नजर आएगा, क्योंकि आप दृष्टि किसके ऊपर रख रहे हैं? देह के ऊपर। जैसे उदाहरण दिया था, शुरू में निवेदन किया था कि लहर के ऊपर, तरंग के ऊपर दृष्टि रखेंगे तो जल में भेद नजर आएगा, और अगर आप केवल तरंग पे दृष्टि रखते हैं तो ये आपकी मूर्खता कहलाएगी, कि जल की तरफ ध्यान ही नहीं है। जल के ऊपर ध्यान रखेंगे तो जल के ऊपर ध्यान देने से तरंगों में तरंगायमान जो जल है वह जल अभिन्न सिद्ध होगा। जो भिन्नता दिख रही है वो भिन्नता आप उपाधि पे ध्यान देने के कारण ही हो रही है। अब देखिए, पे पूर्व पक्ष आता है, इसलिए दृष्टा को एक का है, इस चक्षुषी च दृष्टा एक, इसलिए जो आदित्य मंडल में स्थित आत्मा है, जिसका तेज है, जो वैश्वानर है, और जो दृष्टा है वो क्या है? एक है। प्राज्ञ, तेजस, विश्व, ये तीनों एक है, भिन्न नहीं है। सो देखिए, ननु अन्य हिरण्यगर्भ क्षेत्रज्ञ दक्षिण अक्षि, अक्षिणी, अक्षण्यो नियंता दृष्टा च अन्यो देह स्वामी। बोले कि आप दोनों को एक कैसे कह सकते हो? कि जो विराट है और जो स्थूल देहाभिमानी है, तो इंद्रियाभिमानी है, वो और विराट एक है, ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एक हिरण्यगर्भ है, ठीक है, सूक्ष्म प्रपंचाभिमानी हिरण्यगर्भ है, और एक व्यष्टि अभिमानी है, वो क्षेत्रज्ञ है। क्या है? क्षेत्रज्ञ है। इसलिए क्षेत्रज्ञ तो अलग ही होना चाहिए। माने क्षेत्रज्ञ माने क्या? क्षेत्र माने क्या? जगत। देह, देह भी क्या है? जगत है। और इस क्षेत्र का जो अभिमानी है उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। तो यह जो क्षेत्रज्ञ है, यह क्या है? बोले अपने क्षेत्र का नियंता है। या नियंता से ईश्वर की तरफ मत चले जाइए, ठीक है ना? जब नियंता शब्द यहाँ आ रहा है, यहाँ नियंता ईश्वर के लिए नहीं कह रहे, यहाँ नियंता किसे कह रहे हैं? क्षेत्रज्ञ को। इंद्रियों का नियमन करता है कि नहीं करता? इंद्रिया किसकी उपस्थिति में व्यवहार करती है? क्षेत्रज्ञ की। ठीक है। तो दृष्टा च अन्य देह स्वामी, इसलिए हिरण्यगर्भ और जो दृष्टा है देह स्वामी, ये दोनों में अंतर होना चाहिए। अन्य, ठीक है, भेद दोनों का होना चाहिए, एकता कैसे हो सकती है? इसलिए साक्षी में और शरीराभिमानी में क्या है? भिन्नता है। भगवान भाष्यकार कहते न, ऐसा नहीं है। बोले क्यों? बोले स्वतः भेद अनभिउपगमात्, जो भेद है वो स्वतः उसमें माना नहीं जा सकता। स्वतः माने स्वरूपतः, स्वरूपतः उसमें भेद नहीं माना जा सकता। क्यों? चेतन तो एक ही है। जो भेद है वो औपाधिक है, स्वरूपतः नहीं है। देहाभिमानी को अलग कर रहे हैं और समष्टियाभिमानी को अलग कर रहे हैं। किसकी, किसके कारण कर रहे हैं? उपाधि के कारण। देह की उपाधि बीच में आ रही है। लेकिन जब उपाधि रहित
हम कहते हैं देह दृष्टि से नहीं देखते हैं, तो किसके ऊपर ध्यान जाए? केवल चेतन दृष्टि से आप देखें, चेतन के ऊपर ध्यान जाएगा, तब भेद दिखाई नहीं देगा। एक देव, श्रुति आती है, एक देव सर्वभूतेषु गूढ़। श्रुति है कि एक देव है और वह सभी भूतों में गया हुआ है। एक है और सभी भूतों में गया हुआ है, सभी भूतों में व्यापक है। व्यापक माने क्या होता है? सब में गया हुआ है, सब में समाया हुआ है। जैसे आकाश कैसा है? सब में है, व्यापक है। यहाँ एक सदेव, एक देव। यहाँ देव शब्द भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए भी प्रयोग में आता है। देव सर्वभूतेषु गूढ़ इति श्रुते है। ऐसा देव माने चेतन, ठीक है। एक ही चेतन सब में व्याप्त है। पुस्तक में ही कुछ चिन्ह बना लिया करिए या लिख लिया करिए पेंसिल से कि इस शब्द का ये अर्थ है, ताकि जब भविष्य में पढ़ेंगे तो अर्थ करने में सरलता हो जाएगी। देव चैतन्य। सो अब भगवान श्री कृष्ण की वाणी को भाष्यकार उद्धरित करते हैं। गीता में 13वें अध्याय में यह श्लोक आता है, घर जाके देखिएगा, बड़ा विस्तारित भाष्य है वह। अभी हम लोग तो गीता में 13वें अध्याय में तो हमको पहुंचने में मुझे लगता है और 1 साल 1.5 साल लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएगा। कि अभी गीता शुरू हुए 2 साल होने को आ गए हैं, खत्म। वो 2 साल हो रहे हैं, लेकिन अभी छठे अध्याय में हम लोग हैं, तो टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि हफ्ते में 2 ही कक्षाएं होती है, समय लेगा। सो देखिए क्या कहते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम मुझे क्षेत्रज्ञ तो जानो ही जानो, क्षेत्रम आप ही जानो, माने क्षेत्र भी मैं हूं और क्षेत्रज्ञ भी मैं हूं। आप क्षेत्र कैसे हो भाई? दिखने में ये आपका अनुभव यह है कि आपको क्षेत्र अलग दिखता है और क्षेत्रज्ञ। इवन आप आपके देह में ही देख लीजिए, आपको देह अलग अनुभव होता है, पे ये हाथ अलग अनुभव होता है, आप हाथ नहीं हो। जब आपको, आप इसमें ही सावयवता की कल्पना करते हैं, तो हाथ आपको अलग दिखाई देता है और आप अलग होते हैं कि नहीं होते? और भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ भी मैं हूं और क्षेत्र भी मैं हूं। सर्व क्षेत्रेषु भारत। मुझे क्या जानो तुम? क्षेत्र में भी जानो और क्षेत्रज्ञ में भी जानो। दोनों क्या है? मैं ही हूं। विशेष है ना भगवान की बात। पर सर्व क्षेत्रेषु भारत में, सर्व क्षेत्र में कैसे जाने आपको? बोले सबका मैं ही कारण हूं, और कारण रूप से सब में मैं व्याप्त हूं। मेरे बिना कोई भी जगत की सत्ता नहीं हो सकती। सत्ता किसकी है? हाँ जी, चेतन की, भगवान की ही सत्ता है। गीता के संदर्भ में जब हम कहेंगे तो यहाँ कहेंगे केवल भगवान की ही सत्ता है। और यहाँ श्रुति में चेतन की ही सत्ता है, बाकी सबका सब उसके ऊपर क्या है?
आरोपित। और क्षेत्रज्ञ ये जो भेद हो रहा है, और दृष्टा और क्षेत्रज्ञ का जो भेद हो रहा है, साक्षी और क्षेत्रज्ञ का जो भेद कर रहे हो, यह भेद उपाधि से है, वास्तविक नहीं है। अविभक्तम च भूतेषु, मैं अविभक्त होकर माने बिना अलग अलग हुए सभी भूतों में स्थित हो। और विभक्त में वच स्थितम, विभक्त भी हूं। विभक्त माने विभक्त क्या है, उसका वो उपाधि से उपयुक्त होकर अलग भी नजर आ रहा है, सबका साक्षी भी वो है। और माने कि जगत की सत्ता है ही नहीं, सब उसी में है। तो परमात्मा को इस रूप में देखना, यह क्या है, इति स्मृते है। अब कहते हैं सर्वेषु कर्णेषु अविशेषे अपि दक्षिणाक्षी अक्षिणी उपलब्धि पाठवत दर्शनात् तत्र विशेषेण निर्देश विश्वस्य। जो विश्व है, क्या होगा शर्मा जी को? आंखें काहे मिचिया रहे हैं? क्या हो गया? क्यों विचलित हो रहा है मन? कहाँ जा रहा है? यही तो, इसलिए रोज ध्यान साधना भजन पूजन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, मन एकाग्र रहना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही अगर वश में नहीं है तो फिर क्या करेंगे पढ़ के? इसलिए एकाग्रता बढ़नी चाहिए। सर्वेषु कर्णेषु अविशेष अपि दक्षिणाक्षिणी उपलब्धि पाठवत दर्शनात् तत्र विशेषेण निर्देश विश्वस्य। विश्व में, हाँ, सभी कर्णों में वो विद्यमान है, लेकिन विशेष रूप से दक्षिणाक्ष में विद्यमान होने के कारण यहाँ विशेष दक्षिणाक्षी का निर्देश किया गया है विश्व का। ठीक है, कह रहे हैं दक्षिणाक्षिगतः रूपम दृष्टवा निमीलित अक्षः। दक्षिणाक्षी में जो स्थित चेतन है, जब आप बाहर रूप देखे और आंखें बंद कर लिए, फिर आंखें बंद करने के बाद जो स्मरण होता है मनस्यंत, तो जो स्मरण होता है वो जो स्वप्न तो नहीं है, स्वप्न इव है। देखिए शब्द देखिएगा, क्या है? स्मरण मनस्यंत स्वप्न इव। स्वप्न जैसा है, स्वप्न नहीं है। तो वहां जो दृश्य उभरता है, वो दृश्य वस्तु तो वहां है नहीं। तो वो क्या है? बोले उस समय अंत प्रज्ञ होगा। क्या हो? अंत प्रज्ञ, वो तेजस है। तो स्वप्न की अनुभूति आपको इसी देह में हो जाए। विचार करा रहे हैं कि यही बैठ के कैसे करना है, कल देखेंगे। समय हो गया है, यही रोकते हैं, कल यही से देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।